अरे यार जल्दी करो फिर। वो तो कह रहा है 1% ही चार्ज हुआ। आने वा नीचे जा फिर। अच्छा बोले तो अच्छा मेरी बात सुनो, एक काम करो, हाँ ना 1 मिनट हो गया, ये हो सकता है मेरे मोबाइल में ये वाला काम हो सकता है। नहीं नहीं यार तुम जाके चार्जर तो लगा, 2 मिनट तो लगेगा। 1% है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम माशाल्लाह कराची से एक दफ़ा फिर आमिर भाई की छत से ऑनलाइन हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा आप आज शौक़ देखने को। और बातें हम बहुत सी बातें पूछेंगे आमिर भाई से, वो किस तरह ब्रीड करते हैं माशाल्लाह, किस तरह कबूतरों को संभालते हैं, गर्मी सर्दी का क्या सीन है। और बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग का सेटअप है इनका माशाल्लाह जी। बहुत अच्छे बच्चे पलवाते हैं माशाल्लाह जी। और आप देख रहे हैं इस वक्त बहुत ही शानदार मंजर उनके साथ है। इनके पास तकरीबन हर नस्ल के कबूतर है माशाल्लाह जी। जी अहमद अली भाई बहुत शुक्रिया जी। अली नवाज़ भाई क्या हाल है, तबीयत से ठीक है? ये हमारे सफ़ेद कबूतर है माशाल्लाह। मिर्ज़ा जी क्या हाल है जी, तबीयत ठीक है? ये कैसे हमारे साथ है। आमिर शहजाद भाई क्या हाल है जी? आमिर शहजाद भाई टेक्सिला से हमारे साथ है माशाल्लाह जी। ये देख रहे हैं आप, मुझे बताना रिज़ल्ट कैसे आ रहे हैं माशाल्लाह। ये हमारा जंगली ब्रीड है माशाल्लाह। अच्छा मैं भी ठीक हूँ मिर्ज़ा साहब। लो जी एक टेडी जोड़े का शौक करे। इफ्ती भाई क्या हाल है? मैं ठीक हूँ मेरे भाई। ज़रा इस जोड़े का नज़दीक से ज़रा शौक करे माशाल्लाह। अली नवाज़ भाई मैं ठीक हूँ माशाल्लाह से ना। शहजाद भाई आमिर भाई देखो ये कौन सा ब्रीड हो सकता है आपके ख्याल में? मैं अपने भाई से पूछ रहा हूँ, मेरा पीर भाई भी ऑनलाइन है ना। क्या बात है। लो जी एक सियालकोटी कबूतरों का भी शौक करे कुछ। ठीक हो गया उस्ताद, आपको बांके कबूतरों का शौक करेंगे सुहेल भाई। हमारे साथ मंजूर भाई भी है माशाल्लाह साथ सिकरदू से। एक और टेडी का शौक करे माशाल्लाह। उम्मीद करते हैं वीडियो क्लियर आ रहे होंगे माशाल्लाह। लो जी एक और टेडी का ये बच्चे हैं, ये आमिर भाई के चहेता कबूतरों में से माशाल्लाह जी। लो जी ये कमगर कबूतर है, सिंदूरी पलक वाले माशाल्लाह। अभी पट्ठा पट्टी आया था उस्ताद मौला खोखर भाई के घर से। लो जी ये हमारे कमगर कबूतर है घर के पुराने।
लो जी दोस्त सोहेल भाई, ये देखो आपने बोला था बांके कबूतर का शौक करवाएं, पकड़ो ना, ये आप शौक कर सकते हैं बांके कबूतर का। माशाल्लाह ठीक हो गया सोहेल खान भाई। अभी इसका घाटे का जरा शौक करवाएं। ये हमारे बांके कबूतर है जी दोस्त सोहेल भाई, ठीक हो गया। इसका भी ज़रा अभी पर का भी आपको शौक करवाते हैं। 1 मिनट यार दोस्तों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माशाल्लाह जी, इसका पर का ज़रा शौक करवाए। लो जी माशाल्लाह जी। फेसबुक नहीं खोला? एक में भी हो जाता ना फिर बहुत। खुलेगा अभी तो डायरेक्ट खुलेगा, क्या हो गया? हटाओ बोलो डायरेक्ट खोलो, कोई पासवर्ड का चक्कर नहीं। मेरे फेसबुक खोलो ना। ठीक हो गया, छोड़ो भाई जी। अभी हम आमिर भाई से बात करते हैं माशाल्लाह जी। आमिर भाई से हम अभी बात करते हैं। ये देखो जी, एक और टैडी कबूतर का शौक है, ये भी हमने खुद तैयार किया माशाल्लाह। ये भी इस साल का पट्टा है माशाल्लाह। ये एक नायाब और बड़ा ये है। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल है जी? तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। जहीर भाई आप बताइए कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? दोस्तों ये हमारा आमिर भाई है माशाल्लाह, सारा दारो मदार इनका है माशाल्लाह। ये ब्रीडिंग भी करवाते हैं जी। आमिर भाई आपको यार ये कबूतरबाजी का शौक़ कहाँ से लगा माशाल्लाह? पहले तो जितने भी मेरे जो दोस्त देख रहे हैं, भाई मेरे देख रहे हैं, जूनियर सीनियर जो भी है, उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों ये तकरीबन कोई 89 या 87 की बात है, जो कि मैं मैट्रिक में पढ़ता था। तो मैं एक रास्ते से गुज़रता था हायर सेकेंडरी स्कूल जाने के लिए। तो वो जिस रास्ते से मैं गुज़रता था, तो वहाँ पर मैं अक्सर बिजली की तारों पे लाल कबूतर, फूलों वाले कबूतर देखता था, वो बैठे हुए होते थे। तो उन कबूतरों को देख के मेरी बहुत दिलचस्पी हुई। जबकि मेरे वालिद साहब ने बहुत शुरू में बहुत कबूतर रखे, लेकिन मेरे वालिद साहब ने कबूतर सारे ख़त्म कर दिए थे। लेकिन जो मुझे शौक़ हुआ था ना, वो उन बिजली की तारों पे बैठे हुए कबूतरों को देखकर हुआ। और वो लाल कबूतर थे, वो खूबसूरत लगते थे। तो वो एक दिन मैं उस घर में गया और उनसे बताया कि ये मुझे ना कबूतर चाहिए। तो वो कबूतर किसी खातून ने रखे हुए थे, और वो खातून हमारे, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ है वो अंदरून सिंध मीरपुर ख़ास से आगे 90 किलोमीटर शहर कुंडरी के नाम से है, उससे मेरा ताल्लुक़ है। और मेरा जो इलाका है कुंडरी पाक सिंध, वो एशिया के अंदर मिर्ची के हवाले से, लाल मिर्च के हवाले से बहुत ही पॉपुलर है। वहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी है। तो इस मेरा ताल्लुक़ जो बेसिकली वहाँ से है, और मुझे तकरीबन 30 साल हो गए, मैं कराची शिफ्ट हो गया हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि वो जो खातून के पास में गया,
उनसे कहा मुझे ये कबूतर चाहिए, तो उन्होंने मुझे वो 2 कबूतर उस टाइम पे मेरे ख्याल में शायद मुझे सही तरह याद भी नहीं कि 30 रुपये या 50 रुपये का जोड़ा दिया हुआ उन्होंने। अच्छा। तो वो जब मैं लेकर आया अपने घर में तो वो रखा, तो वो दोनों फीमेल्स निकली जब बड़ी होकर ना फीमेल निकली। जो फीमेल निकली हैं तो उसके बाद फिर मैं उनके लिए 2 कबूतर और लेकर आया। तो मतलब इस तरह से बढ़ते बढ़ते मेरा शौक़ बहुत आगे चला गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब मैं कराची शिफ्ट हुआ तो मेरा शौक़ बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैंने दोबारा शौक़ बिल्कुल ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद मैंने 22 साल के बाद दोबारा कबूतर रखे, क्योंकि मेरा काम एडवर्टाइजिंग का था। मैं एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में एम्प्लॉई था। तो जब हमारा ऑफिस शिफ्ट बिलावल हाउस पे हुआ तो वहाँ पर जिस ऑफिस के हम शिफ्ट हुए थे तो वो 600 गज का बंगला था, उसकी छत बहुत बड़ी थी। तो मुझे पता नहीं क्या सूझी, मैं गांव से फिर 8-10 कबूतर लेकर आया। अच्छा। फिर उसके बाद फिर वो कबूतर और लेकर आया। मतलब इस तरह फिर कबूतरबाजी का सिलसिला चलता गया। तो तकरीबन अभी दोबारा मुझे शौक़ करे हुए कोई 8 से 10 साल हो गए। फिर हम तारिक रोड शिफ्ट हो गए, फिर वहाँ पर कबूतर चले गए। फिर मैं अपने घर अब ले आया हूँ। अब ये कबूतर इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो अजीज़ाबाद 2 नंबर इलाका है, वो उसमें मेरी रिहाइश है और वहाँ पर मैंने ये कबूतर रखे हुए हैं। तो ये आमिर भाई, इतना आपको जुनूनी हद तक शौक़ है, तो आपके जो आइडियल है वो कौन है इस वक्त पाकिस्तान में माशाल्लाह? जी, मेरी जो आइडियल शख्सियत है यंग जनरेशन में, वैसे तो अगर कबूतरबाजी के हवाले से चौधरी साहब का नाम ना लिया जाए तो वो ज़्यादती होगी, लेकिन जो मेरी आइडियल शख्सियत है वो सियालकोट की मशहूर ज़माना मशहूर हस्ती उस्ताद आशिक हुसैन है। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ माशाल्लाह। जी जी। तो यार आमिर भाई माशाल्लाह, इतने कम वक्तों में आपने इतने माशाल्लाह अच्छे ब्रीड्स बनाए और बहुत ज़्यादा आप मतलब इन पे मेहनत करते, तो क्या मुश्किलात का सामना होता है जब? जी, ये कबूतरबाजी मतलब मेरा समझता हूँ कि अगर मुझे क्या कोई भी बंदा हो, अगर उसको कोई मुखलिस इंसान मिल जाए तो आपकी कबूतरबाजी में निखार आ जाता है। आपकी कबूतरबाजी को 14 चांद लग जाते हैं, तो बोलते हैं ना, हो जाता है। इस तरह से होता है। तो पहले मैं जिनके साथ था उसके अंदर मुझे इतनी कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं, लेकिन जब से मेरा साथ ज़हीर उस्ताद बल्तिस्तानी के साथ पड़ा तो माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं कि जितने भी कबूतर हैं ये हमारे उस्ताद ज़हीर की मेहनत की काविशों का नतीजा है। जो इतनी अच्छे कबूतर मेरा सेटअप आप जो देख रहे हैं ये सब इनकी मेहनत का, मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इतने अच्छे कबूतरबाजी में उन्होंने मेरा साथ दिया। और मैं आपको एक अल्फाज और बता दूं, जुमला बता दूं कि मैं कबूतरबाज नहीं कहता अपने आप को, क्योंकि कबूतरबाज जी मैं बेसिकली कबूतर परवर हूँ। मेरे खून में समझ लो ये कबूतर घुसा हुआ है। अच्छा। मैं मतलब समझ लो, मैं अगर मर जाऊं तो शायद कबूतरबाजी खत्म कर दूं, वरना अदरवाइज मैं कबूतरबाजी खत्म नहीं कर सकता। मतलब इतना मेरा जुनून है कबूतरबाजी का शौक जी, ये वजह है। अच्छा, तो माशाल्लाह आपको अपने कबूतरों में जो ब्रीड्स है आपके पास इतने सारे पड़े हुए, इनमें जो आपका सबसे ज़्यादा मतलब करीबी कौन सा नस्ल आपको अच्छा लगता है यार? जब आपको देखते हैं आपकी ठरक पूरा हो जाते हैं। जी, कबूतर तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम है सारे ही कबूतर, लेकिन कुछ कबूतर होते हैं जिसमें उसमें मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक कबूतर मेरे कज़न ने गुलशन इकबाल में बिल्कुल बच्चा सा छत पे से पकड़ के दिया था, कह रहा यार ये ले जाओ, जबकि वो गोला पालते थे। अच्छा। वो गोला पालते थे और एक उन्होंने छापदार कबूतरी दी थी, अनारी कबूतरी। तो वो मैं उससे शौक हुआ। वो मेरा सबसे फेवरेट कबूतर था। अच्छा। और वो कबूतर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने मेरे शौक को 4 चांद लगा दिए। वो कबूतर जब पहली दफ़ा क्लिफ्टन अली छत पे उड़ा तो उसने वो समझ लो सुबह 9 बजे उड़ता था, शाम 5 बजे, उसको कोई खुराक नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ दाना बाजरा होता था और उड़ता था। मैंने आपको बताया ना कि मैं कबूतरबाज नहीं हूँ, कबूतर परवर, लेकिन ये कि चूंकि छत बहुत बड़ी थी उसमें कबूतर खुलते थे, दाना वगैरह डलता था, तो वो अपनी मर्जी से उड़ जाते थे, लेकिन वो कबूतर बहुत परवादी कबूतर था माशाल्लाह। तो यार आमिर भाई, आपके कबूतरों मतलब कबूतर दुबई तक जाते हैं माशाल्लाह? जी, वो उसका एक बच्चा मेरा यहाँ लाड में चला गया था। वहाँ पर किसी हिंदू ने मार्केट में, शारजा की मार्केट में किसी यासिर नामी शख्स को 200 दरहम का बेचा था। फिर चूंकि अच्छा मेरी कबूतरों का ये है कि मैं अपने कबूतरों के जो पंजों में जब बच्चा पैदा होता है तो 1 हफ्ते 10 दिन का होता है, तो मैं अपने मोबाइल नंबर की कड़ी डालता हूँ। कोई सा भी कबूतर का बच्चा हो उसके अंदर मैं मोबाइल का रिंग डालता हूँ ताकि वो मेरी एक निशानी रहे। तो जब वो यासिर नामी शख्स ने जब मेरा कबूतर ख़रीदा 200 दरहम का किसी हिंदू से,
तो उसने मुझे कॉल करी, कह रहे यार आपके पास कबूतर है। मैंने कहा जी हाँ मेरे पास है। तो उसने मुझे बताया कि इस तरह मैंने आपका कबूतर ख़रीदा, तो आप उसकी मुझे हिस्ट्री बताएं। मैंने कहा भाई कबूतर तो माशाल्लाह ये बहुत है, और अब ये बहुत मेरे पास नायाब है। वैसे तो कबूतर बहुत हैं दुनिया में, लेकिन मेरे पास ये ब्रीड नायाब हो चुकी है। अगर आप इसको बना सकते हैं तो बना लें। और माशाल्लाह उस एक कबूतर से उस बंदे ने, उसकी मेहनत का आलम यह है कि उसने 30-40 बच्चे उसके रखे हैं, और वो इस टाइम पे दुबई से पाकिस्तान शिफ्ट की है उन्होंने अपनी वो ब्रीड। बिल्कुल बिल्कुल। जी, और बहुत, और एक दफ़ा का जिक्र है कि वो बच्चे इतने खूबसूरत होते थे तो उन यासिर साहब का दिल नहीं करता था उड़ाने का। तो एक दफ़ा ये होगा, धूप जाल में उसके 3 बच्चे बैठे हुए थे, तो वो धूप जाल से गलती से निकल गए, चले गए, जिसका उन्हें बहुत अफसोस हुआ। मुझे फ़ोन किया कि यार आमिर भाई इस तरह उन तीनों बहन भाई निकल गए। लेकिन वो उनकी सियान, उनकी पहचान कबूतरों की ये देखें कि वो 2 दिन के बाद बगैर कुछ करे कबूतर वापस पहुंच गए। उनकी सियान का अंदाज़ा, उनकी वापसी का आलम लगाएं। फिर चूँकि वापस आ गए तो उनका दिल ऐसा खुला कि उन्होंने वो कबूतर बहुत उड़ाए। उनके बच्चे कहना यार आमिर भाई इन कबूतरों की तो वापसी भी बहुत है। मैंने कहा नहीं जी, ये उड़ते भी हैं और इनकी वापसी भी है। अच्छा, आपने कबूतर माशाल्लाह अभी फैसलाबाद दोबारा भी कबूतर जी भेजे जी, हैं। मैंने अभी भेजे हैं। यासिर साहब के कज़न होते हैं, ताहिर नाम है उनका, उनको हमने पिछले साल भी कुछ कबूतर दिए थे। कबूतर हमारा ये है कि जब मेरी लिमिट से बाहर हो जाते हैं कबूतर, क्योंकि जगह मेरे पास ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, तो उसमें जब जगह ज़्यादा हो जाती है तो उसमें कुछ कबूतर हम फॉर सेल कर देते हैं ईयरली बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि 1 महीना 2 महीने में भेज देते हैं। जब ज़्यादा हो जाते हैं क्वांटिटी कबूतर रखने में, फिर आपको पता है एक अच्छा कबूतरबाज होता है ना, वो कम कबूतर रखता है और अच्छा उन्हें खिलाता पिलाता है ताकि उनकी परवरिश सही तरह हो सके। बिल्कुल। जी तो आमिर भाई, आप अपना जो चहेता कबूतर अभी इस खुड्डे में है उसका ज़रा हमें शौक करें। जी जी, मैं अभी आपको एक टैडी कबूतर का शौक करवाता हूँ। लो जी दोस्तों, अभी आप शौक करें आमिर भाई का लाडीला कबूतर है ये। आप इसका आंख का ज़रा शौक करें। जी ये टैडी कबूतर है मेरा, और माशाल्लाह मेरे पास इसको का तकरीबन 8 से 9 साल मेरे पास ही हो गए। और इसकी कोई हिस्ट्री भी है माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, इसकी हिस्ट्री, इसके माशाल्लाह इस वक्त मेरे कपार का पास, भी ज़रा शौक करवाए। इसके अभी मेरे पास 3 मेल हैं, तीनों मेल जी, हैं, जी। फीमेल नहीं है मेरे पास। अच्छा जी जी, तीनों बेटे ही हैं इसके मेरे पास। अच्छा। और इनकी हिस्ट्री ये है, इन कबूतरों का वापसी का आलम ये है कि 7वें दिन 6ठे दिन तक वापसी है इस कबूतर। अच्छा, हाँ, और इनका उड़ान का रिजल्ट क्या है उड़ान भी माशाल्लाह? बहुत अच्छी है इनकी। जी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक उड़ान है। लेकिन माशाल्लाह। वो ये कि मसला ये है कि मैं खुद कबूतर नहीं उड़ाता। अल्हम्दुलिल्लाह जिसको भी दिया उसने यही बताया कि आमिर भाई बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा जी, माशाल्लाह। एक और कबूतर भी दिखाएं आमिर भाई। ये जो कबूतर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। ये इसी कबूतर का बेटा है, और इसके साथ ये फीमेल लगाई है। ये फीमेल हमें हमारे दोस्त लाहौर में होते हैं अली भाई, उन्होंने गिफ्ट भेजी है हमें। अच्छा ये अभी इसके साथ डाली, लेकिन अभी इसके साथ कोई इसके बच्चे अभी निकले नहीं। जी, राखा भाई भी हमारे साथ है, वो आपको सलाम जी कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रखा भाई, कैसे ये हैं? नर पकड़ो ज़रा, नर पकड़ के आप शौक करें। मतलब इनकी उड़ान भी बहुत ज़्यादा जी है। माशाल्लाह बहुत परवाज, ये समझ लें क्या कहते हैं, हमें बस टाइम दें, हम आपको परवाज करके दिखाएंगे। अच्छा। इस तरह की परवाज है इनके तरफ। माशाल्लाह। लो जी दोस्तों, ये इसका बेटा है। जी अभी जो कबूतर दिखाया है बड़ा टेडी, उसका ये बेटा है। दोस्तों आप देखना, आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर बताना। और ये मेरे घर में उड़ा हुआ भी कबूतर है। माशाल्लाह इसकी आइज़ देखो, और इसकी आइज़ की आप चमक देखें सिर्फ, माशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा माशाल्लाह इसकी। क्या बात है, इसका पर का ज़रा शौक करो। माशाल्लाह जी, एक मिनट आमिर भाई। लो जी दोस्तों, इसकी तीलियां भी देखें आप, क्या बात है, ज़बरदस्त है। एक और नायाब कबूतर, ये अब ब्रीड चेंज करो आप इसी ज़रा। का बड़ा भाई है, ये सामने जो जी, आपके जी। स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये इसी का बड़ा भाई है। माशाल्लाह जी, क्या बात है। अच्छा, आप दूसरा कोई इस नस्ल के अलावा कोई और नस्ल हो दिखाओ। जी जी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे अपने ही घर के
सफ़ेद चलो जी, साथ में मेरा भी शौक देखो, ये मेरा चहीता है, चहीता बबर शेर है ये। क्या बात है दोस्तों, बताना ये आपको कैसे लगे ये कबूतर। पर्पल घाटा का है पूरा ये जी। ये एक सफ़ेद कबूतर देखें आप। माशाल्लाह जी। कुछ लोगों का कहना है ये पट्टी वाले हैं, पट्टी वालों का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये प्योर खालिस काबली कबूतर हैं अच्छा जी। और ये जो मंसूब है ना, उस्ताद बशीर होते थे मरहूम सब्जी मंडी वाले, ये उनके वहाँ की ब्रीड है। तो मेरे पास किसी ज़रिए से आई थी और जी, ये जरा मेरे घर में ही पैदा हुआ है। अच्छा, मेरे अपने घर का ही बच्चा है ये। इसका ज़रा पर का शौक करो, पूरा खोलो, पूरा पूरा पर। माशाल्लाह जी, देखे दोस्तों क्या बात है, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। दोस्तों आप देख रहे हमारे कबूतरों का शौक कर रहे ये हैं एक हमारे साथ साथ। रामपुरी कबूतर का शौक करें। ये हमारे जो ज़हीर भाई हैं, उस्ताद ज़हीर बल्किस्तानी, उनके ही कबूतर का बच्चा है और माशाल्लाह बहुत मुझे पसंद है। इतने बच्चों में एक बच्चा मैंने रोका था, उसका मैं आपको शो करवाऊंगा। शौक करें। लो जी दोस्तों, ये मेरा शौक वाला कबूतरों का पट्टा है। इसके साथ हमने मादा जो डाली थी वो टेडी फीमेल डाली थी और उसके साथ ये बच्चा निकला है। हाँ ज़रा इसे छू। मेरे भाई का फोन बोलना मेरे भाई हेलो अस्सलाम वालेकुम। लो जी दोस्तों, इसका ज़रा चेहरे का भी शौक करें। थोड़ी देर में कॉल कर दिएगा, कर देंगे आमिर भाई खुद। ओके जी अल्लाह। इसका पर का ज़रा शौक करें। लो जी दोस्तों, ये मेरे शौक वाला जो कबूतर है उसका पट्टा है टैडी के साथ। माशाल्लाह, ज़रा छोड़ो इसे। लो दोस्तों, ये कबूतर है। इसका बाप का शौक करो आमिर भाई, इसके वालिद मोहतरम के शौक करवा। लो जी दोस्तों, ये बिल्कुल यंग है, यंग, अभी इसकी ब्रीड तैयार हुआ है। इसका अभी नाम नहीं लगा है इस नस्ल का, वो अभी देखेंगे। इसके भाई वगैरह अभी उड़ने जा रहे हैं हमारे कपों में। तो जी दोस्तों बताएं ये कैसे लगे आपको कबूतर जो अभी स्क्रीन पे देखा था आपने। लो जी, ये उसी कबूतर जो अभी दिखाया है उसका बाप है। ये मेरा शौक वाला कबूतर है इसके दोस्तों। जो मादा जो डाली थी वो मैंने टैडी कबूतरी जो मेरे यहाँ की जहरीली ब्रीड है उसकी फीमेल डाल के बच्चा निकलवाया था। वो इसको आपने पकड़ बच्चा लो। शौक किया। इसकी आँख का ज़रा दोस्तों को बिल्कुल नज़दीक से शौक करवाए। जी इमरान भाई, अगर आप ऑनलाइन हो तो इसकी आँख का शौक ज़रूर कीजिएगा। मैं मुखातिब हूँ इमरान भाई, नाजमाबाद वाले, बाजरे वाले। उन्होंने कहा था मुझे यार इस कबूतर का आँख का शौक करना है, तो देख लीजिए। गौरी भाई क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गौरी भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? लो जी, हमारे ये शौक छोटा वाला सा शौक कबूतर है। है। ये देखिएगा। ये ज़रा देखें आप, इसका गाटा देखें ज़रा। ये गुटली जो बना हुआ है ये जो है ना, ये वैक्सीन की वैक्सीन की निशानी है यहाँ की। माशाल्लाह वैक्सीन गलत लगा था ये इसमें। जहीर भाई ने मेरे पास गिफ्ट छोड़ा हुआ है ब्रीडिंग पर्पस के लिए और माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इसके बच्चों की। और वहाँ पर माशाल्लाह जी, इसको छोड़े ज़रा। अभी इसका बेटे का शौक किया था आप लोगों ने, अभी इसको खुद शौक बच्चों में करे। बैठा हुआ है ना। ऊपर छोड़ो। अभी इसकी खुद की बॉडी स्ट्रक्चर ज़रा देखना आप, सबको उधर देना। लो जी दोस्तों, ये हमारा शौक वाला कबूतर है।
मेरी कबूतरबाजी में मुझे सब कबूतरों से ये कबूतर एक माशाल्लाह जी। अच्छा जी, जी आमिर भाई। लो जी आमिर भाई एक इमामदीन कबूतरी है, उसका शौक करें आप। अच्छा जी जी, ये भी मेरे घर की ही बच्ची है, तकरीबन कोई 7 साल हो गए मेरे पास ही है। अच्छा ये एक हमारे अनवर भाई थे, लाहौर से कबूतर लेकर आते थे, उनसे मैंने इसके जो वालिद थे मैंने उनसे परचेज़ किया था। फिर ये मेरे घर की ही ब्रीड है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इनकी। इनके बच्चे मैंने पिंडी से पहले गांव था उसमें भेजे थे, क्या बड़ी बात अच्छा है रिजल्ट इसका किया। माशाल्लाह। पर कुछ क्या बात है जी, ज़बरदस्त। ठीक है, बड़े बारीक पंजों की मालिक है ये, बहुत अच्छी माशाल्लाह। कबूतरी है। ये इमामदीन था आमिर भाई का, दिखाओ आमिर भाई। अभी आमिर भाई कोई और कबूतर का भी शौक करवा रहे। लो ये जी। देखिए हमारे हाँ, जी गोल्ड जी। इमामदीन, अच्छा जी जी, इनका शौक करें। माशाल्लाह जी। हाँ आंखों का शौक करवाए, आंखों जी का। जी, आंखों का शौक करें बिल्कुल। इधर लगता है। लो जी दोस्तों, ये काली आंखों के मालिक नहीं है, कुछ दोस्त देखकर ये कहें जी काली आंख है। गहरी आंख है इनकी। ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी आंख है, और मैं समझता हूँ शायद इमामदीन गोल्डन कमगर कबूतर इन्हीं से निकले हैं। मतलब मैं माशाल्लाह। अपनी जाती राय दे रहा अच्छा हूँ। इसका बेटे का शौक करवाओ ना आप, इसका बेटे का ज़रा शौक करवाओ, जो आंख खुला है, जिसका आंख खुला है। जिसका है, अच्छा। लो जी, जो गोल्ड इमामदीन कबूतर दिखा रहा था वो होते कुछ इस कलर के, देखें आप, जिससे मिस्से कबूतर होते हैं, ये देखें। लो जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौरी भाई। तो ये हमने एक ब्रीड बनाया, ये देखें। ये भी एक यही कबूतर ये इन मिस्सों में से ही निकला हुआ ये है। हमने क्रॉस लगाया और था। ये जब जहीर भाई क्या नाम है आए थे मेरे पास, तो मुझे ये कहा था कि ये इस कबूतर की आंख खुलेगी। मैंने कहा यार ये कबूतर आंखें नहीं खोलते, लेकिन मैं दाद दूंगा उनकी पहचान को, उनकी शनाख्त को। उन्होंने जैसा बोला वैसा ही हुआ, उसकी आंख खुली हुई है। मतलब मेरे कबूतरों में मैं हार गया, जहीर भाई ने कहा कि नहीं इस बच्चे की आंख खुलेगी, एक बच्चे की आंख नहीं खुलेगी। तो ऐसा ही हुआ, एक बच्चे की आंख खुली और एक बच्चे की आंख नहीं लो खुली। जी दोस्तों, देखो ये कितना माशाल्लाह साफ आंख और चमकदार आंख का मालिक है, और ऑरेंज कलर के कबूतर है। अब ये उसी इमामदीन का जो है ना पट्टा है, अभी बचा है। अभी इनकी बॉडी स्ट्रक्चर देखें आप, इसकी लुक देखें आप, माशाल्लाह। ये देखो जी, अब ये और जवान होगा। ये इमामदीन कबूतर है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं गोल्ड इमामदीन कबूतर। जी 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 जी, सही कह रहे हैं आप गौरी भाई। गौरी भाई कल का क्या प्रोग्राम है, सखर का, जाने ही नहीं जाने? यार उस्ताद मोहतरम लोग आ रहे तो हम भी, हमारा भी प्रोग्राम बन रहे। दिखाओ कोई और कबूतर आपकी। काली आंधी का तो शौक कर रहा हो यार लोगों को। जी अली भाई वाला। लो जी, ये मेरी एक और घर की ब्रीड है, ये भी घर का बच्चा ही है माशाल्लाह। ये भी तकरीबन 7 साल का हो गया है, और ये हमारे टेडी कबूतर है, और ये गंजी ब्रीड, मतलब गंजे टेडी के नाम से मशहूर है, और इसको हम गंजी ब्रीड कहते हैं। ये भी माशाल्लाह मेरे पास बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है इनका। हाँ सही तरह। बहुत बहुत शुक्रिया गौरी भाई, आप हमारे साथ हैं माशाल्लाह। कराची के नई वर्जन में माशाल्लाह गौरी भाई ने तहलका मचाया हुआ है अपनी मतलब कबूतरबाजी में। गौरी भाई ने बहुत कम वक्तों में जो है ना माशाल्लाह अपना लोहा मनवाया माशाल्लाह कराची में। क्या बात है, कराची की कबूतरबाजी में गौरी भाई ने जो रिकॉर्ड्स मारे इस गर्मी में,
वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है माशाल्लाह। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है बोरी भाई माशाल्लाह। वो भी हमारे साथ है। और इतनी सख्त गर्मी में कराची की कबूतरबाजी थोड़ी मुश्किल है, तो उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छे घंटे बनाए माशाल्लाह। तारीख साज परवाज़ें दिखाएं। और उनकी उस्ताद की तो क्या ही बात है, उस्ताद हाजी यूसुफ साहब की। ये एक मैं कबूतर का शौक करवा रहा हूँ। जी ये जी। कुछ लोगों का कहना है कि ये काले मुंह वाला है, कुछ लोगों का कहना है छत वाला है, लेकिन ये चूंकि निकला काले मुंह वालों से है तो मैं इसको काले मुंह वाला ही कहूँगा। शौक करें, बड़ा अच्छा कबूतर जी है। हमारे साथ नादिर खान भाई है माशाल्लाह, बल्तिस्तानी पिजन का जो है मेंबर है। और इंशाल्लाह ये कुछ कबूतर दिन में जो है 2013 ना, में मेरे पास उड़ता इंशाल्लाह रहा है। इनके पोस्ट भी आ जाएंगे। सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादिर भाई क्या हाल है? शौक करो इस कबूतर का ये जरा। कबूतर काले मुंह वाले कहलाते हैं। और ये जब 7 साल पहले ये जब बच्चा था, जब इसने मेरे पास परफॉर्म भी किया है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं मतलब ऑफिस शिफ्ट होता था तो कबूतर भी शिफ्ट कर लेता था। तो ये क्लिफ्टन वाली छत पे मेरे पास उड़ा हुआ भी है। नादिर इसका भाई ये ग्रुपों में ज़रा शेयर करना फेसबुक के इसका ग्रुपों में। इसका एक भाई था, अभी तो वो दुबई से आए थे, फारूक साहब, जो कि आजकल जिनके कबूतर सफदर बाजवा साहब उड़ा रहे, वो इसका भाई मुझसे लकवे की हालत में मुझसे लेकर चले गए थे, कह रहे यार ये मुझे चाहिए। अच्छा। मतलब इतना बेहतरीन रिजल्ट है माशाल्लाह। और ये मेरे बड़े अच्छे कबूतरों में आप देखें इनके हाँ छोड़ो जी पंजों का शौक करें, बिल्कुल जामनी पंजे हैं। माशाल्लाह। लो जी अनिताभ साहब का दिखाएंगे अभी आप लोग को। हमारे हमारे घर में जो है ना एक अमिताभ बच्चन भी है माशाल्लाह। ऐश्वर्या राय भी है, अमिताभ बच्चन भी है, सब हीरो यहाँ ये मौजूद है। मेरे सबसे दिल का और पसंद का कबूतर है, पूरे खुदे की जान नहीं है। इसका नाम जो हमने मंसूब किया है वो अमिताभ के नाम से मंसूब किया है, क्योंकि आप इसको देख सकते हैं माशाल्लाह। ये जैसे वो इंडिया के पुराने कबूतर नहीं होते बाजराई वगैरह, उस तरह का इतना बड़ा कबूतर है। और वज़न में समझ लो आपने, लगता है हाथ में रखेंगे पकड़ के तो कुछ भी वज़न नहीं है इसका। वेट लॉस कबूतर है। उधर और तो जिसको फकीर गुल रेशम परे कबूतर कहलाते हैं, इस तरह इसका का बच्चा कबूतर है लेके ये। आराम से। और अच्छा दोस्तों, ये हमारे जो है ना काले मुंह वाले कबूतर है। अभी हम आपको एक कबूतर दिखाएंगे जो हमने ब्रीड किया है माशाल्लाह। काफ़ी लोग इधर आते हैं हमारे पास, तो वो कहते हैं यार फ़कीर गुल कबूतर कहाँ से लाया। अब आज लाइव में आप लोगों को बता ही देते हैं कि काले मुंह वाले कबूतर क्या से क्या निकाल सकते हैं माशाल्लाह। छोड़े इसमें। लो जी ये अनिताभ बच्चन है माशाल्लाह। अभी इसे एक बच्चा दिखाते हैं आपको, आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। क्या बात है। ये देखें इतने तादाद में हमने टेडी बनाए हुए जहरीले, सारे जहरीले हमने अपने आप से बनाए, क्रॉस लगा के माशाल्लाह। लो जी दोस्तों एक फनकारी देखें आप इस कबूतर का। आप लोग इसी कबूतर का मैं शौक करवा रहा हूँ, जो अभी दिखाया अमिताभ, वो इस कबूतर का बाप है। और उसके साथ जहीर भाई के कहने पे मैंने एक टेडी कबूतरी लगाई थी, और ये रिजल्ट देखें आपके सामने है माशाल्लाह से। लो जी दोस्तों अभी आपने जो आंख देखी होगी उसकी आंख देखें, और इसके बाप की आंख देखें, और इसकी आंख देखें, कितना जमीन अच्छा आसमान अभी का ये फर्क है। दस्ता साफ किया सिर्फ, ठीक है। अभी इसने पहला दस्ता साफ किया है, और माशाल्लाह इसकी कद बुद, इसकी शक्ल सूरत, ये बिल्कुल देखें इसकी जी। खूबसूरती का जवाब नहीं। अब जैसे फ़कीर गुल की आंख होते हैं ना, हल्की सी बोस्की टाइप की होती, ऐसे ही इसकी आंख है। ठीक हो गया। अभी आप इसका पर का शो करें पहले। हाँ देखो जी, आप इसको ज़रा छोड़े आमिर भाई, जाना मेरे बच्चा। ओ वहाँ जाने को कर रहे ना अपने खुद। ये असल में इस पिंजरे का नहीं है ना। लो जी दोस्तों इस कबूतर का शौक करें आप। ये भी हमने मतलब अपने पसंद से बनाए हैं। आप देखो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर, ये उसी कबूतर का जो सियालकोटी कबूतर मैंने दिखाए हैं। अभी ये और गाढ़ा हो जाएगा माशाल्लाह देखो। और ये भी हमारे जहरीले कबूतर का कमाल है कि इसको बना दिया इसने फिर माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह फ़कीर गुल कबूतरों है। ये फ़कीर गुल है नहीं दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा है जैसे फ़कीर गुल बैठा हुआ है माशाल्लाह। ये हमारे अमिताभ बच्चन, और माशाल्लाह जी देख रहे इसकी बॉडी स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ बल्तिस्तान पिजन के सदर
मुंतज़िर बिस्मिल भी ऑनलाइन हो चुका है माशाल्लाह। ये देखो जी। अच्छा जी, लो जी, एक फ़कीर गुल कबूतर का शौक़ आप लोगों को करवाऊँ। असल में ये हैं फ़कीर गुल कबूतर, ये जो पुराने हैं, जो पुराने लोग बोलते हैं ना आमिर भाई जी, इसकी मादा नहीं मिल रही है, मैं इसकी मादा की ये तलाश हैं में। असल में जो हमने देखे हैं फ़कीर गुल, जो अब अभी क्योंकि मादा नहीं मिल रही है तो मैं डबल कम माइंडेड देखे। हो ये गया। देखे, अब इसकी मादा नहीं मिल रही है और मैं फिर डबल माइंडेड हो चुका हूँ। अगर ये किसी शौक, अगर किसी दोस्त के पास मादा हो, या तो वो मुझे मादा दे दे, या नहीं तो ये मुझसे नर ले नर जाए, ले जाए। कोई टेंशन नहीं है। जी जी। ये नर हम उसको गिफ्ट कर देंगे, मसला नहीं है। अगर ये देखो जी, और बहुत ही मजबूत कबूतर है ये हमारे कुछ पुराने दोस्त हैं, मुग़ल भाई और 4-5 और दोस्त हैं, उन सब का कहना है यार ये हैं फ़कीर गुल कबूतर पुराने माशाल्लाह। ये देखो जी, एक हमारा जो शौक़ वाला कबूतर है जिनसे हम कबूतर बनाते हैं, उस मादी अभी बाहर अपना दीदार कराने निकला है। आप देखें माशाल्लाह, ये मेरा शौक़ वाला कबूतर का मादी है माशाल्लाह। हाँ जी आमिर भाई, क्या बोलते हैं फिर? अच्छा आमिर भाई, इधर आए। आप बच्चों को, जैसे आप माशाल्लाह इतने सारे कबूतरों में, और बच्चा भी उसको भी अच्छा पलवाना है, तो आप क्या क्या मेहनत करते हैं? उसका उसके डिपेंड करता है आपके पास टाइमिंग क्या है, अच्छा। आपके पास वक्त कितना है। देखिए, अगर आपके पास वक्त है तो आप आधा घंटा भी दे सकते हैं इन्हें, और अगर आपके पास वक्त है तो आप इनको 2-3 घंटे भी दे सकते हैं। मेरा जो आजकल रूटीन हुआ है वो ये है कि सुबह मैं 10-10:30 बजे ऊपर आ जाता हूँ और आके इनको सफाई वगैरह, देख रहे होंगे आप नीचे, में रोज़ाना सफाई करता हूँ। सफाई में रोज़ाना करता हूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। ये देखो, बोलो बोलो आप। जी, मैं सर्दी और गर्मियों में दोनों में टाइम सफाई रखता हूँ। कोशिश किया करें कि कबूतर को हफ्ते में 2 दफ़ा नहान दे दें, पानी रख दें। आप उनकी मर्ज़ी होगी वो नहा लेंगे, नहीं तो नहीं। और दूसरा ये कि साल में 1 या 2 दफ़ा एक पायरीबक्स मेडिसन आती है, उसका स्प्रे कर लें आप, या अगर उसका पानी बना के आप कबूतरों को अपने हाथों से डिप देनी पड़ती है, क्योंकि तवाई वो बहुत जहरीली होती है। वो कबूतर खुद नहीं नहाएंगे उसमें आपको नहलाना पड़ेगा। वो कर लें तो उसमें ये कि मक्खी जूं वगैरह उन कबूतरों में नहीं रहती। अच्छा, ये नहीं, ये बच्चे इतने जल्दी आप बड़ा कर लेते जी, हैं, यही मैं क्या feeding करते हैं? बताना मैं यही चाह रहा हूँ। अच्छा, जब आपकी मक्खी और मच्छर नहीं होंगे हाँ। तो कबूतर आपके अंडे बच्चे भी अच्छे करेंगे। अच्छा, अच्छा, बच्चों का सिलसिला है, जहाँ तक ये है कि आप जो ब्रीडिंग वाले हैं उनको दाने की क्वालिटी वाइज देखें, पैसों का ना देखें, क्वालिटी वाइज अच्छा दाना होना चाहिए। जी दाना अच्छा होना चाहिए। उसके बाद बच्चों को सुबह आप दाना पानी करवाएं और शाम को खुद फीड करवाएं। अच्छा। और खुद फीड का तरीका कार है, आप उसको 5 किलो मिक्स दाना ले लें और उसको किसी भी छोटी चक्की से जाके पिसवा लें। वो बिल्कुल पाउडर की तरह बन जाता है। और उसको देख लें आपके कितने बच्चों को आपने खिलाना है, उसके हिसाब से उसका पेस्ट बना लें और शाम को आप खुद फीड करवा दें उसे। सही। तो ये तरीकाकार है, उससे बच्चे इंशाल्लाह आपके सेहतमंद होंगे। और अगर ये आप देख रहे हैं कि जालों में मच्छर वगैरह आ रहे हैं, तो उसमें आप डीजल का स्प्रे कर लें अपने जाल में। अच्छा, डीजल का। हाँ, उससे बेहतर है। मतलब उसमें ये है कि परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो जाती है। सही है। तो एक दफ़ा माँ बाप खुद फीड करवाएं और शाम को आप खुद फीड करवाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बच्चों को बड़ा बेहतरीन रिजल्ट आएगा। मतलब ये बच्चे जो वायरस में आ जाते हैं वो क्यों आते हैं, जरा अपना वायरस में जिस कबूतर की, बच्चा नहीं, इंसान और परिंदे जो भी होगा, जिसकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाएगी उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली उस पर वायरस अटैक करेगा। तो उसको क्या क्या देना चाहिए उसकी? जी, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हफ्ते में आप दो दफ़ा वीटासोल सुपर इस वक्त जो चल रहा है वो बड़े अच्छे विटामिन हैं, उनको दें। और कोशिश करें अपने कबूतरों को सुबह पहली किरण जो होती है सूरज की, वो ज़रूर लगवाएं। अच्छा। हाँ, वो अगर कबूतर आपके घर में अगर सूरज की पहली किरण लग रही होगी, चाहे वो सर्दियों की हो धूप, चाहे वो गर्मियों की धूप हो, अगर पहली किरण पड़ रही होगी तो आपके कबूतरों को खुद ब खुद विटामिन डी मिल रहा होगा। और उससे बहुत परसेंटेज बीमारियों का कम हो जाता है। अच्छा जी। आप कबूतरों को क्या क्या दाना इस्तेमाल करते हैं? जी, दाने में मैं जो ब्रीडिंग पर्पस वालों को देता हूँ, और इस टाइम पे जो सर्दियाँ हैं, चूँकि सर्दियों में हम अपना दाना चेंज कर देते हैं। चना होता है, उसके अंदर गंदम होता है, उसमें कुर्तम होता है, भंग का बीज होता है, कटर मकाई होती है, और काला तिल होता है, ये और अलसी का बीज होता है ख़ास तौर पे, ये हम उसके अंदर क्वांटिटी कर देते हैं।
और जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं तो काली सरसों के बजाय हम जवार उसके अंदर ऐड कर देते हैं। अच्छा। जी। आपके जैसे अभी माशाल्लाह कबूतर जब बीमार होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आपको कैसे पता लगता है यार ये मेरा कबूतर उसका सबसे मैं अपने भाइयों को यही मशवरा दूंगा, जब भी कोई भाई अपने कबूतरों को दाना डालने लगे तो सबसे पहले जब दाना डाल के ये देखे कौन कबूतर बेपरवाही मतलब लागर्दी से उतर रहा है, मतलब शौक से नहीं उतर रहा, मजबूरी से उतर रहा है। जब वो कबूतर आप देख लेंगे, पिन पॉइंट कर लेंगे, तो वो आपको खुद पता लग जाएगा ये कबूतर में कुछ कमी है जिसकी वजह से ये दाने पे नहीं उतर रहा है। बिल्कुल जी सही। तो ये आप अपने काली हंदी का जरा शौक करवाएं। जी जी, मैं बिल्कुल शौक करवाता हूँ। दोस्तों हम आपको अपनी काली हंदी का शौक करवा रहे हैं। माशाल्लाह ये हमारे ये कबूतर हम सेल भी नहीं करते और माशाल्लाह ये हमारे शहीदे कबूतरों में से है। तो ये हमारे उस्ताद मोहतरम उस्ताद आशिक हुसैन के ब्रीड से बना रहे अभी काली हंदी को हम, दुबई वाला ब्रीड। ये देखो उस्ताद जी, दोस्तों ये शौक करें आप। माशाल्लाह इसका पर का शौक करें। ये खुरिच में है अभी कबूतर। हाँ माशाल्लाह, अब इसका पर का शौक करें दोस्तों। माशाल्लाह इसकी मादी भी पकड़ दी है। जी जी, मैं मादी का भी शौक करवाता हूँ। तो दोस्तों इसकी मादी का शौक करें। ये दुबई ब्रीड है। ये दुबई ब्रीड है और ये हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब उस्ताद आशिक हुसैन साहब के घर से आई है। ज़हीर भाई को गिफ्ट किया गया था और तकरीबन मेरे पास इसको 1 साल 4 महीने हो गए हैं। और इस कबूतरी की मैं क्या बताऊं, इस कबूतरी की स्टोरी। ये कबूतरी एक दफ़ा 15 अप्रैल 2020 को मेरे जाल से अचानक से निकल गई थी खुद ब खुद, जबकि मेरा जाल इस तरह का है कि वो कबूतर को जाल नज़र नहीं आता। लेकिन इस कबूतर की आप सियान कह लें, पेशान कह लें, दिमाग कह लें, ये कबूतरी मुसलसल 3 दिन बाहर रही है। और तीसरे दिन मैंने जाके दोपहर 3 बजे सामने वालों के घर में से नीचे घर में डक पर वो बैठ रही थी, उनके पास वापस लेकर आया पकड़ के माशाल्लाह। मतलब इस कबूतर का अंदाज़ा लगाएं कि उसने अपनी तय नहीं छोड़ी, अपना घर नहीं छोड़ा। अगर मेरे घर पर धूप जाल लगा होता तो ये कबूतरी कभी ज़ाया नहीं होती, वापस आती। अच्छा। ये हमने, और ये जो नर का है जिसका ज़हीर भाई ने नाम दिया हुआ काली हंदी, ये हमारे बहुत प्यारे दोस्त, हमारे मुखलिस दोस्त हैं अली भाई लाहौर में, उन्होंने हमें गिफ्ट किया था। और ये समझ लो एकदम अचानक मुझे ज़हीर भाई ने कोई कबूतर दिखाया, यार ये आमिर भाई कबूतर देखो। मैंने कहा यार बहुत प्यारा कबूतर, ये कबूतर मुझे चाहिए। तो उन्होंने अपने एक दोस्त को कहा भाई ये कबूतर हमें भेजो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कबूतर मेरे पास तकरीबन इसको 1 साल होने वाला है मेरे पास। और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इस कबूतर की भी। माशाल्लाह छोड़ दो। ये हमारे दुबई वाला ब्रीड है माशाल्लाह। तो दोस्तों ये आपको छोटा सा हमने आज शौक करवाया। ये हमारे मेन कबूतर थे जिनका हमने आपको शौक करवाया। माशाल्लाह इन सारे कबूतरों की रिजल्टेड कबूतर है, इसमें कोई कबूतर ऐसा नहीं है। ये हमारी जंगली ब्रीड है और ये हमारे जो प्यारे दोस्त है बहुत प्यारे दोस्त हैं आरिफ भाई, ये उनके घर के कबूतर है। ये और उनके ब्रीडर। इसका एक बच्चा जो है लगभग में हमारे पास माशाल्लाह उड़ा है। जी। तो क्या बात है। और ये आरिफ भाई की ही के घर के टैडी कबूतर हैं। ये 23 नंबर ब्रीड कहलाती है मेरे यहाँ की माशाल्लाह। तो सारे इधर करो दोस्तों, देखो इतनी तादाद में आमिर भाई ने, यानी कि ये इनकी समझ लो 1 साल 1.5 साल की मेहनत है। ये सारे कबूतर उन्होंने बनाए हैं। देखो आप इतनी जल्दी और इतने क्वांटिटी में बनाना बहुत मुश्किल होते हैं दोस्तों। तो आज आमिर भाई से बात करने की वजह ये था कि अपने दोस्तों को कुछ इन्फॉर्मेशन देता कि यार किस तरह वो दाना इस्तेमाल करते हैं, किस तरह कबूतरों को संभालते हैं वो। और अगर आपके पास वक्त हो तो आप दाना धो के दें तो बहुत अच्छा। आधी बीमारियां तो आपकी वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है आजकल वो जो दवा वगैरह लगाते हैं स्टोर करने के लिए बाजार में, तो महक सी आ जाती है। जी जी, ये देखो दोस्तों माशाल्लाह ये सारे ब्रीडर है जो जोड़ों में डले हुए। और माशाल्लाह देखें
ये सारे जहरीले कबूतर है जो हमने खुद से मतलब क्रॉस लगा के बनाए हैं, और इसमें कुछ कबूतर बड़े हैं, और ये हमारा आ गया जी। क्या बात है। ये कबूतरी का मैं शौक करवा रहा हूँ आपको, अगर अच्छा, नहीं अच्छा। करवाया तो बहुत ज्यादती होगी अच्छा जी। ये मेरे एक दोस्त होते हैं, उन्होंने मुझे दिलवाई थी। और एक अनवर साहब होते हैं, उस टाइम पे इनकी रिहाइश है जावेद निहारी अली की बैक साइड में। जी जी। वो लाहौर से कबूतर लेकर आते थे और वो सेल करते हैं यहाँ से। तो मैं उनसे 3 मादियाँ लेकर आया था, लो मुझे जी दिलवाई दोस्तों, थी। इसकी और इस कबूतरी की कंडीशन ये है कि इस टाइम पे ये अंधी हो चुकी है, इसे नजर नहीं आता कम बिल्कुल भी। नजर आते हैं, बहुत कम। लो दोस्तों, ये हमारी अंधी ब्रीड है झूलेलाल। इसके बच्चे झूलेलाल के नाम से पहचाना जाता है हमारे खुडे में माशाल्लाह। ठीक हो गया जी, ज़बरदस्त है ये। अभी इसको बहुत कम नज़र आते हैं माशाल्लाह, ये देखें आप। देखिए इसकी हालत ये देखें, और इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। हाँ इसका जो प्योर नर था, जो इसी की ब्रीड का था, वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया। आजकल इसके साथ हमने टेडी कबूतर लगाया हुआ है। ये था दोस्तों हमारे कबूतर। और माशाल्लाह आमिर भाई, आपके पास कुछ कबूतर आपने कुछ दिन पहले माशाल्लाह सेल के लिए लगाया था, कुछ कबूतर आपके ख़त्म हुए, कुछ कबूतर अभी भी आपके पास है। हाँ, तो अभी भी मेरे पास तकरीबन 70 से 80 कबूतर हैं फॉर सेल वाले। जी अगर किसी दोस्त को लेना हो तो वो मुझसे नहीं, उस्ताद ज़हीर बल्तिसानी से रब्ता करें, क्योंकि ज़्यादा इंफॉर्मेशन ज़हीर भाई को ही होती है कबूतरों की। मैं कबूतर परवर हूँ, मुझे ज़हीर भाई बताते हैं यार ये जोड़ा इसके साथ लगा दो, ये इसके साथ लगा दो, मैं लगा देता हूँ। और उनकी बड़ी अच्छी से अपने बच्चों की तरह देखभाल करता हूँ, उनकी फीडिंग की, उनकी नशोनुमा की, उनकी परवरिश करता हूँ। अच्छा, सारे कबूतरों को वैक्सीन हुआ है? जी हाँ, जी हाँ, वैक्सीन हम करवाते हैं। वैक्सीन चूंकि आपको मालूम है आजकल कितनी महंगाई का दौर आ गया है, बिल्कुल। तो हम वैक्सीन एक परचेज कर लेते हैं। तो हम 3-4 दोस्त हैं, वो मिल के कंट्रीब्यूट कर लेते हैं और वैक्सीन आपस में अपने कबूतरों को लगवा लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक हो गया, ठीक हो गया दोस्तों, यहाँ से लेते हैं हम इजाज़त। और आखिर में आपको सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज़। आखिर में एक कबूतर की आपको शौक करवाते हुए जाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा इसकी माशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा है इस कबूतर का। ये 10 नंबर ब्रीड है मेरी। माशाल्लाह जी। इनकी वापसी नासिर भाई 100% है माशाल्लाह हमारे पास। लेकिन फिर देखो, अगर किसी भाई के पास जाएगा तो वो तो उसकी संभाल और उसकी नहीं, हमेशा कबूतर जब भी गया है तो मालिक की गफलत से जाता है, कबूतर अपनी मर्जी से नहीं जाता। तो उस पर मालिक को सोचना चाहिए कि आया क्या मेरे से कोताही हुई है, कोई मुझसे गलती हुई है, कबूतर क्यों गया है। बिल्कुल। कबूतर हमेशा कभी अपनी मर्जी से नहीं भागता, हमेशा अपनी मालिक की गफलत से भागता है। जी जी, ठीक हो गया दोस्तों, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। हो सकता है पंजाब में हमारा विजिट शुरू हो जाएंगे कुछ दिन में, तो आपको अच्छे अच्छे छतों से हम शौक करवाएंगे, बहुत अच्छे नायाब कबूतरों का। तो यहाँ से हम आपसे लेते इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।